अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम एसएम गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023-24 का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू बेटा हमारे पास लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय CH4 एट STP in 44.8 dm3. The number of molecule of CH4 would be अप्रोक्सीमेटली डैश। देखो पहले आपने ये करना है कि ये जो आपके पास वॉल्यूम है इसको मोल में कन्वर्ट करना। मोल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको एक बार बताया गया था कि मोल का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास V डिवाइड बाय VN। V वॉल्यूम है 44.8 और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, डिवाइड करेंगे यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 2 मोल। ठीक है। अच्छा, एक मोल में आपको पता है 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12.04 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो इसको पहले हम रेस कर लेते हैं, फिर अपना जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है वो आपके पास है 12.04 एक्सपोनेंट 23 और इसको आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ हमारे पास होता है, पहले हाईलाइट कर लेते हैं फिर बताता हूँ आपको इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ये इसको यूं भी लिखा जा सकता है 1.204 एक्सपोनेंट 24। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तब भी आपका आंसर सही। सेकंड एमसीक्यू बच्चों लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। मैंने आपको बताया कि एटम का और मॉलिक्यूल का जो रिलेशन है वो मोल के साथ, और मजे की बात है नीचे जितने भी ऑप्शन दिए हुए उन सब में नंबर ऑफ मोल सेम है 1 मोल। अब आपने एटम काउंट करना है। देखिए सॉल्व नहीं करेंगे इसको, एटम काउंट कर लेंगे। तो इसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, इसमें 2 एटम ऑक्सीजन के हैं और 1 एटम कार्बन का, 3 एटम हो गए। इसमें 1 एटम जो है ऑक्सीजन का है और 2 एटम हाइड्रोजन के, 3 एटम हो गए। इसमें 4 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम आपके पास कार्बन का है, इसमें 5 एटम। सबसे ज्यादा एटम इसके अंदर हैं, तो जब आप इसके एटम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा इसमें ही आएंगे आपके पास। तो ऑप्शन इज 1 मोल ऑफ CH4। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बच्चों हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है, नाइट्रोजन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 and not 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz0. This is determined by Hund's rule। ठीक है, तो ये आपके पास तो कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा हमारे पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं, क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल n की वैल्यू 2 है और p के लिए l की वैल्यू जो है 1 है। तो ये आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास n2l = 1। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा आपके पास लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल विद 0 डायपोल मोमेंट इज CH4। CH4 इज 0 डायपोल। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H2 आर डैश। C2H2 आपके पास इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा यहाँ बता देता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड आपके पास C और ये H और ये H। अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और 2 पाई है। तो 2 आपके पास 3 सिग्मा और आपके पास 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। ये हम गवर्नमेंट कॉलेज आजमगढ़ कॉलेज के अंदर भी ये एमसीक्यू आया हुआ है। अच्छा, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 3.8700, इसमें आपको बताने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम जाते हैं, the lowering in vapor pressure of a solvent in a solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. This is determined by Raoult's law। तो भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं बेटा, very large value of Kc shows product are more stable।
इसी से मिलता जुलता एमसीक्यू आपको जो है बेटा जो आलमगीर का कॉलेज का पेपर था वहां पर भी किया गया था। उसके बाद कह रहे हैं इफ द आयनिक कंसंट्रेशन एक्सीड KSP then precipitation take place। precipitation take place। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर जाएंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in KMnO4 कैमरो4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। +7 आपके पास है, बहुत ही आसानी के साथ आप ये निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बेटा मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है द हीट सप्लाई ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर चेंजेस एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सिर्फ एंथैल्पी के चेंज के अंदर आपके पास आएगा अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करेंगे। ये सेकंड डेरिवेशन है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है, कांस्टेंट प्रेशर पर, जो कांस्टेंट प्रेशर में आपके पास जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो सिर्फ एंथैल्पी में चेंज आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हैं हम। कह रहे हैं इन ड्राई सेल डैश इज यूज्ड एज अ एनोड, और ये आपके पास है ग्राफाइट यूज करते हैं हम एज अ एनोड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट का ताल्लुक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पर जा रहे हैं। द सस्पेंशन इन सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। यानी कि अगर ऐसा सॉल्यूशन आपके पास है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का मिक्सचर है, तो कॉमन आयन की वजह से आपके पास जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर जाते हैं। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा। अक्सर लेक्चर में मैं बताता हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल है तो एक सिग्मा दो पाई। यानी कि अगर मोर देन वन बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, बाकी सब पाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बेटा हम मूव करते हैं। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास होगा 10 मिलीग्राम ऑफ NaCl in 1 kg of water means the solution is dash। तो ये बेटा आपके पास 10 ppm है। ये आपके पास 10 ppm कैसे आया ये भी आपको मैं अभी बता देता हूँ बेटा। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए। आप पहले कन्वर्ट करेंगे, इस मिली को ग्राम में लीजिए, मिली को ग्राम में लीजिए। मिली को जब आप ग्राम में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 एक्सपोनेंट माइनस, नीचे आगे आपके पास केजी है, इसको ग्राम में ले जाओगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 6 ppm है। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 3 पॉजिटिव 3 माइनस 3, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया 10 ppm इज योर आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज जो है वो जो है SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के एमसीक्यूज को सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट किसी कॉलेज के पेपर को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।